तो ये प्रोजेक्ट आता है एग्जैक्टली खारघर में और ये है इसका पूरा लैंड पार्सल का मैप। मैं आप लोगों को बताया कि अप्रोक्सीमेटली 6.25 एकड़ का ये लैंड पार्सल है। बालकनी का साइज देखिए, इतनी बड़ी बालकनी जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है ना कि किसी प्रोजेक्ट पे आके दिमाग घूमने वाली बात हो चुकी है। देखिए नवी मुंबई के खारघर में अगर आप प्रोजेक्ट देख रहे हो, फिर आपकी रिक्वायरमेंट है 2 बेड 3 बेड 4 बेड 5 बेड 6 बेड, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी ये सारी नीड कंप्लीट हो सकती है। यहाँ पर मेरे हाथ में ये ब्राउचर है और प्रोजेक्ट का नाम है श्री जी डिवाइन। तो ये प्रोजेक्ट आता है एग्जैक्टली खारघर में और ये है इसका पूरा लैंड पार्सल का मैप। तो अप्रोक्सीमेटली 6.25 एकड़ का लैंड पार्सल है जहां पर ऐसे 45 स्टोरीज के 4 टावर कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और ये प्रोजेक्ट जो है जल्दी कंप्लीट होने वाला है बिकॉज ये प्रोजेक्ट पूरा माई-वन टेक्नोलॉजी में बन रहा है। तो बेसिकली माई-वन टेक्नोलॉजी होता क्या है, तो जो हमारा टिपिकल मेथड होता है जैसे स्लैब कॉलम और जो बीम्स होते हैं वो बनाए जाते हैं और उसके बाद में एक ब्रिक्स वर्क किया जाता है, उसके बाद में प्लास्टर अप्लाई होता है और फिर देन कलर कोट्स होते हैं और फिर फाइनली आपका बिल्डिंग रेडी होता है। उस मेथड को रिप्लेस करके ये माई-वन टेक्नोलॉजी, तो बेसिकली एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क जो है इसका एक्चुअल में नाम होता है, अलग अलग ब्रांड्स होते हैं जैसे माई-वन है, केनेस्ट है, वैसे यहाँ पर काम हो रहा है। तो बेसिकली होता क्या है, तो एल्यूमिनियम की 2 शीट्स है, जस्ट इमेजिन कीजिए, जिसको वहां पर रखा जा रहा है, उसके बीच में जो है मेटल रॉड्स डाले जाते हैं और उसमें डायरेक्ट कंक्रीट किया जाता है। जैसे स्लैब के लिए कंक्रीट पोर किया जाता है वैसे आपके घर के वॉल के लिए भी कंक्रीट पोर किया जाता है और जैसे ही वो नेक्स्ट डे सूख जाता है उसको जो रिमूव किया जाता है, देन फाइनली आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने मिलता है। तो पूरा का पूरा एक फ्लोर होता है जो रेडी होता है, जैसे ही वो कंप्लीट होता है नेक्स्ट फ्लोर के लिए वो अप्लाई किया जाता है। और इससे होता क्या है कि इससे जो है आपका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस फास्ट हो जाता है और बिल्डिंग को जो एक बेटर स्ट्रेंथ मिलता है बिकॉज ब्रिक्स वर्क का काम ही नहीं होता। और जो सामने आपको फाइनल फिनिश दिखेगा उसे थोड़ा सा इनहेंस करके डायरेक्ट कलर जो है अप्लाई किया जाता है, जिस वजह से जो पोजीशन डेट होता है वो जल्दी अचीव करने में हेल्प होता है। तो हाल फिलहाल थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर शेयर कर दी। अब चलते हैं बिल्डिंग के अंदर बिकॉज कुछ एक्चुअल फ्लैट्स है जो आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि बेटर थोड़ा सा आइडिया मिल सके। बाकी की डिटेल्स आगे शेयर होती रहेगी। वैसे मेरा नाम है गणेश, शैल का नाम है प्रॉपर्टी कवरेज, जहाँ पर मैं करता हूँ रिसर्च रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पे, और ये जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बताइएगा, जय हिंद लिखना भूलेगा नहीं। वैसे इस प्रोजेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको रिक्वायर्ड है या फिर मैं कुछ मिस कर देता हूँ, आपके कुछ डाउट है या फिर साइट विजिट करनी है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके साइट विजिट के लिए जा सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर नंबर पॉपअप हो। तो देखिए जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया कि अप्रोक्सीमेटली 6.25 एकड़ का ये लैंड पार्सल है। बीच में से यहाँ से ये रोड जा रहा है और इस तरफ ये 45 स्टोरी के टावर्स बन रहे हैं जिसका काफी हद तक काम हो चुका है। एंड इसी में आपको मल्टीपल ऑप्शंस देखने मिलेंगे, 2 बेड 3 बेड 4 बेड, फिर आप ज्वाइन करके 5 बेड 6 बेड 4.5 5.5 6.5 जैसा आपकी नीड होगी वो कर सकते हैं। प्राइसिंग आपके साथ आगे शेयर करने वाला हूँ। पर इस रोड के एग्जैक्टली अपोजिट में फिर से इनके पास ये लैंड पार्सल बचा है जहाँ पर इनका अलग से जो है वापस एक G+7 का भी बिल्डिंग बनने वाला है। वैसे ये माई-वन का कंस्ट्रक्शन है तो यहाँ पे चांसेस ज़्यादा होते हैं कुछ ना कुछ ऊपर से गिर सकता है अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो सेफ्टी मस्ट है, इसके लिए हेलमेट पहना बिकॉज एक्चुअल साइट को एक्सेस करने जा रहे हैं। चलिए तो देखिए यार, आप लोगों का अगर बजट अच्छा है और नवी मुंबई के खारघर में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे हो ना, तो एक बार जो है इस प्रोजेक्ट में आपको जरूर विजिट करनी चाहिए बिकॉज ट्रूली स्पेशियस फ्लैट है। ये सिर्फ बताने के लिए नहीं, तो एक्चुअल में आज की डेट में जिस तरीके से फ्लैट बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे कारपेट एरिया जो है वो छोटा होता जा रहा है, बालकनीज छोटी होती जा रही है। पर इस प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको पता चलेगा कि स्पेशियस फ्लैट क्या होते हैं। अब यहाँ की मैं बालकनी का आपको एग्जाम्पल दूंगा। बालकनी का साइज देखिए, इतनी बड़ी बालकनी जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेगी और आराम से यहाँ पे अगर आप 10 लोगों का भी सीटिंग बनाना चाहो, 5 लोग इस तरफ बैठेंगे, 5 लोग सामने की तरफ बैठेंगे, यहाँ पर टीपॉय लग सकता है, एक अच्छा माहौल बना सकता है। उस तरीके से इस बालकनी को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। इतना स्पेशियस बालकनी देखने मिलेगा। इनफैक्ट ये
लिविंग रूम का आप साइज देखिए, काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है, आपका डाइनिंग एरिया सेट होगा, इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो सेट होगा, इनफैक्ट आपकी सिटिंग काउचेस सब कुछ लगने के बाद फिर भी कई सारा रोमिंग स्पेस जो है आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज लुक एट दी हाइट, यहाँ पर जो है 10.5 फीट का जो है आपको क्लियर हाइट मिलने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर अभी देखने मिल रहा है। इनफैक्ट आई एम शोइंग यू द एक्चुअल फ्लैट, तो यहाँ पर रहना मतलब एक्चुअल में ट्रूली स्पेशियस फ्लैट में रहने जैसा है। इनफैक्ट किचन का आप साइज देखिए, एक तो जनरली स्ट्रेट किचन आता है या फिर किचन को स्प्लिट किया जाता है या फिर एल शेप के किचन आते हैं, पर यहाँ पर आपको जो है काइंड ऑफ सी टाइप किचन हम कह सकते हैं, ऐसा किचन प्लेटफॉर्म आपको देखने मिल रहा है। और इस तरफ आपका बड़ा सा भी अगर आप एक रेफ्रिजरेटर इंस्टॉल करना चाहो तो वो इंस्टॉल हो सकता है। इस तरफ जो है आपके हैंड वॉश का पूरा सिस्टम लगने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने मिलेगा WC शावर एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस होने वाला है। इतना बड़ा स्पेशियस जो है वो WC शावर एरिया देखने मिलेगा, जो कि कॉमन है। और इस तरफ आते हैं तो ये है आपका कॉमन बेडरूम। तो अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स में मैं गया हूँ, मेजॉरिटी जगह पर ये साइज के मैंने शायद से कहीं पे मास्टर बेडरूम देखे हैं। कॉमन बेडरूम तो इससे कई गुना ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका बेडरूम का साइज ही इतना बड़ा है कि जनरली इतने साइज के तो कई प्रोजेक्ट्स में मैंने लिविंग रूम्स देखे थे। प्राइसिंग वगैरह भी जो है वो आगे शेयर करने वाला हूँ। इसके बाहर भी एक छोटा सा जो है आउटर स्पेस हमें अवेलेबल हो जाता है। यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ लेके और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो इस फ्रेम से आपका जो है शुरू होता है मास्टर बेडरूम। तो जैसे अंदर आते हैं इस तरफ आपको देखने मिलेगा WC शावर एरिया, जो इस बेडरूम के साथ अटैच्ड है। एंड यहाँ पर अगेन एक आपको विंडो देखने मिलेगी और बाहर की तरफ एक स्पेस देखने मिलेगा। एयर वेंटिलेशन काफ़ी शानदार देखने मिलने वाला है। सनलाइट यहाँ पर काफ़ी शानदार देखने मिलने वाला है, बिकॉज फ्लैट की साइज़ अच्छी है, हाई राइज टावर है, जिस वजह से आपको जो है इसमें आपको हायर फ्लोर पे भी फ्लैट लेने का ऑप्शन मिलेगा, जिस वजह से अच्छा सनलाइट एयर वेंटिलेशन भी देखने मिलेगा। और फ्लैट स्पेशियस है, जिस वजह से थोड़ा सा और आप बेटर फील कर सकते हैं। तो 2 BHK का कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको दिखाया। लेट्स चेक आउट 3 BHK। थोड़ा सा जो लोकेशन के बारे में बता देता हूँ। हाल फिलहाल मैं यहाँ पर रुका हूँ, बीच में से ये बड़ा रोड डेवलप हो रहा है। सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो वो सिडको के टावर्स है, बिल्डिंग्स थे जो सिडको ने डिलीवर्ड किए थे। इनफैक्ट जहाँ से वीडियो मैंने आपके साथ शेयर करना शुरू किया वो लोकेशन सामने था, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि यहाँ पर बीच में रोड है, तो इनका कुछ लैंड उस तरफ है, कुछ लैंड इस तरफ है। तो सामने की तरफ एक कमर्शियल अलग से बनने वाला है और श्री जी डिवाइन जो लिखा है वहाँ पर सामने की तरफ बोर्ड आप देख पा रहे हो, उस बोर्ड के यहाँ से मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करना शुरू किया। और एज ऑफ नाउ बाहर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये पारसी हिल, खारगर हिल जो है वो हमें सामने की तरफ दिखाई दे रही है। यहाँ से शानदार व्यू आपको देखने मिलने वाला है। अगेन बात करना चाहूँगा इस बालकनी के ऊपर। आप बालकनी का स्पेस देख सकते हैं, इतना बड़ा बालकनी का स्पेस है। एंड ये जो है 3 BHK, आई एम शोइंग यू द एक्चुअल फ्लैट। ये कोई सैंपल फ्लैट या शो फ्लैट नहीं है, जो एक्चुअल फ्लैट है वही आपके साथ शेयर हो रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर काम चल रहा है, वो भी एज ऑफ नाउ मैंने 2 मिनट के लिए रिक्वेस्ट करके बंद किया था, बिकॉज नॉइस थोड़ा सा क्लियर मिल सके। जैसा किचन हमने वहाँ पर देखा था 2 BHK में, सेम वैसा ही किचन जो है यहाँ पर भी हमें देखने मिलता है। सेम सी टाइप का कॉन्सेप्ट में जो प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था 2 बेड में, वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर बनाया। किचन की हाइट सेम होने वाली है, जितने भी आपके रूम्स है सब जगह पे हाइट जो है आपकी सेम होने वाली है। यहाँ पर आता है तो अगेन ये WC शावर एरिया है। यहाँ पर आपके जो है पूरे शावर का जो डाइवर्टिंग सिस्टम होता है वो लगेगा। इस तरफ जो है आपकी बाकी की सारी चीज़ें इंस्टॉल होगी। बाहर की तरफ एक छोटा सा स्पेस है, यहाँ से चलते ये कॉमन जो आपका WC शावर एरिया था वो है। यहाँ से अगेन चलते हैं तो आप खुद भी देख सकते हैं कि ये काफ़ी बड़े स्पेशियस बेडरूम्स है। ये कॉमन बेडरूम में काउंट होता है, इसके साथ WC शावर एरिया नहीं है, फिर भी इसका साइज आप देख सकते हैं, इतना स्पेशियस जो है ये बेडरूम है। सामने की तरफ एयर वेंटिलेशन अच्छा देखने मिलेगा। फ्रेंच विंडो का कॉन्सेप्ट है, जिस वजह से व्यू तो अच्छा डेफिनेटली मिलेगा आपको। यहाँ से चलता हूँ आगे की तरफ लेके, तो अगेन बीच में एक स्पेस था इनके पास, तो यहाँ पर इसको ये यूटिलाइज होने वाला है। जैसा आपको फ्यूचर में लगेगा आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हैंड वॉश के लिए होगा। यहाँ पर अगेन आपको कुछ स्टोरेज बनाना वो बना सकते हैं, पर एज ऑफ नाउ यहाँ पर प्रोविजन दिया जा रहा है। यहाँ पर आप आपका जो है वो वॉशिंग मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर लेके चलता हूँ आपको, तो दिस इज एन मास्टर बेडरूम। इसके साथ जो है यहाँ पर है WC शावर एरिया। तो जब भी आप विजिट के लिए आओगे तो इस बेडरूम को जो है ज़रूर विजिट करना, बिकॉज
किस तरीके से चीज़ें आपको मिलने वाली है ना, वो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। यहाँ पर कॉलर का ब्रांड जो देखने मिल रहा है, जिस भी तरीके से आपको फिटिंग्स मिलने वाली है वो सब कुछ यहाँ पर फिट की जा रही है, ताकि एक बेटर रेफरेंस मिल सके, बेटर आइडिया मिल सके। यहाँ से हम चलते हैं आगे की तरफ, और यहाँ से इस फ्रेम से अगेन आपका सेकेंड मास्टर बेडरूम, एक मैंने आपको कॉमन बेडरूम बताया था, फिर एक मास्टर बेडरूम बताया, अगेन ये जो है दूसरा आपका मास्टर बेडरूम आएगा। एंड लुक एट द साइज ऑफ दिस WC शावर एरिया, थोड़ा सा एल शेप है। आगे आने के बाद यहाँ पर आपका पूरा शावर सिस्टम इंस्टॉल होगा, कमोड वगैरह जो है ऑलरेडी इंस्टॉल होने शुरू हो चुके। यहाँ पर आपके हैंड वॉश का प्रोविजन आएगा। और यहाँ से आगे चलते हैं तो लुक एट द साइज ऑफ दिस मास्टर बेडरूम। और एक चीज़ मैं आपको नोटिस करवाना चाहूँगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इस टाइल्स का जो है आप हाइट देखिए, लेंथ देखिए, यहाँ से ये शुरू होती है और उस कॉर्नर तक है, और ऐसा विड्थ और लेंथ दोनों आप देख सकते हैं। बड़ी साइज की टाइल्स यूज़ किए ताकि कम से कम ग्रूव्स और लाइंस यहाँ पर हो सके। और अगेन ये है आपका व्यू। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि वॉल्स नहीं बनती है, ये जो टेक्नोलॉजी है एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें ब्रिक्स नहीं है, डायरेक्टली जो आपका स्लैब में कंक्रीट यूज़ होता है, काइंड ऑफ कंक्रीट जो है यहाँ पर भी यूज़ होता है। तो ये जो है पूरा एक सॉलिड स्ट्रक्चर होता है और कंटिन्यू वन पीस में ये बनता है, जिस वजह से बिल्डिंग को एक अच्छा स्ट्रेंथ मिलता है। तो 3 बेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 2 बेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए पहली बार ऐसा हुआ है ना कि किसी प्रोजेक्ट पे आके दिमाग घूमने वाली बात हो चुकी है। रीज़न बताता हूँ। ये देखिए ऐसा बड़ा सा विंडो देखने मिलेगा, बड़ी बालकनी देखने मिलेगी, लेकिन लुक एट दिस साइज ऑफ दिस लिविंग रूम। दिस इज एक्चुअली साइज ऑफ 1 BHK। इतने साइज में जो है ना एक आपका 1 BHK बैठता है, उतने में सिर्फ इसका लिविंग रूम है। आइए आगे लेके चलता हूँ। इतना बड़ा लिविंग रूम है कि यहाँ पर देखने के बाद ये किचन एरिया आप देखिए, इतना बड़ा किचन एरिया देखने मिलेगा। आइए और आगे लेके चलता हूँ। लुक एट द साइज ऑफ दिस मास्टर बेडरूम। यहाँ का विंडो आप देखिए, इतना बड़ा शानदार विंडो देखने मिलेगा। इस तरफ जो है आपका WC शावर एरिया आता है। आइए थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। यहाँ से जो है फिर से इतना चल के जो है आपको जाना पड़ेगा आगे के बेडरूम की तरफ। इस तरफ आता है ये कॉमन बेडरूम। इसका साइज आप देखिए, इतना बड़ा साइज जो है बहुत रेयरली देखने मिलता है। एक्चुअली फैक्ट इज इतने साइज के तो एक्चुअली लिविंग रूम देखने मिलते हैं। आगे आते हैं, इस तरफ है आपका WC शावर एरिया और वहाँ से आते हैं आगे तो अगेन आपका ये मास्टर बेडरूम शुरू होता है। उस तरफ है WC शावर एरिया और ये है आपके बेडरूम का साइज। श्रीजी डिवाइन इस प्रोजेक्ट का नाम है। 1700 कारपेट एरिया इस 3 BHK का है। तो देखिए फाइनली ये प्रोजेक्ट हम देख के आए हैं। यहाँ पर जो है हमें 4 टावर देखने मिल रहे हैं। 1 2 3 4 टावर्स ऑलरेडी काफ़ी हद तक बन चुके हैं। 45 स्टोरी के टावर्स हैं। मल्टीपल एमेनिटीज देखने मिलने वाली है। एक बार यहाँ पर आओगे या फिर कॉल करके ब्राउशर्स अगर आप मंगवा लेते हो तो रेस्ट डिटेल सारी आपको मिलेगी। ऐसा ब्राउशर जो है आपको मोबाइल पे भी जो है व्हाट्सअप किया जाएगा। सफायर, पर्ल, एमरल्ड, ओपल ऐसे जो है टावर्स के नाम है और इसमें आपको जो भी एमेनिटीज रिक्वायर्ड होती है वो सारी एमेनिटीज देखने मिलेगी। अप्रोक्सीमेटली जितनी भी एमेनिटीज अब प्रोवाइड होने वाली है, आपको जो इंपॉर्टेंट लगती है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन की हुई है। एंड इसमें कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK की। देखिए प्राइसिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन एक रिक्वेस्ट होगी। प्राइसिंग इसके लिए शेयर कर रहा हूँ कि आपको आने से पहले पता चले कि अप्रोक्सीमेटली क्या प्राइसिंग से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है। लेकिन जो भी इन्वेंट्री आप या फिर जो भी यूनिट यहाँ पर सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंगली फाइनल कोटेशन आपको यहीं पर दिया जाएगा। वैसे इनके पास जो 2 BHK है वो 1 करोड़ 96 लाख से स्टार्ट होता है, जो 3 BHK है वो 2 करोड़ 56 लाख से स्टार्ट होता है और 4 BHK जो है वो 4 करोड़ 46 लाख से स्टार्ट होता है। अदर चार्जेस, टैक्सेस वगैरह जो भी होता है वो अलग से प्लस होंगे। बाकी फाइनल कोटेशन यहीं पर अगर आप आके एक्चुअल यूनिट चॉइस करके लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। सीसी रेरा सब कुछ आ चुका है, मेजॉरिटी लोन करना है तो वो भी पॉसिबल है। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर पॉपअप कर रहा है। आपको अगर साइट विजिट करनी है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है या फिर मैंने कुछ मिस कर दिया तो उस नंबर पे जो आप कॉल कर सकते हैं, साइट विजिट के लिए बात कर सकते हैं। वैसे मेरा नाम है गणेश, शैल का नाम है प्रॉपर्टी कवर। जैसे कंटेंट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।